अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। सेकंड ईयर इंग्लिश की यूनिट नंबर 15 आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम एक पोइम है जिसको गैब्रियल ओकारा ने लिखा है और इनके बारे में एक बात भी आप याद कर लें कि इनको 1979 के अंदर कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज़ दिया गया था। तो यहाँ पे इसकी जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है पोइट के मतलब, तो यहाँ भी आप इसको देख सकते हैं। तो अब ग्लॉसरी के अंदर कुछ वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं जी। कन्फर्मिंग, वैसे पोएम के अंदर ये वर्ड कन्फर्म इस तरह से नहीं लिखा हुआ था, बल्कि किस तरह लिखा हुआ था, CONFORM, कन्फर्म। ठीक है, तो इसका उसने मीनिंग लिखा है रेलिवेंट या फिटिंग, जिसका मतलब है मुताबिक करना या मुवाफिक करना, मौजू, फिटिंग। वैसे जो कन्फर्म ये लिखा हुआ है इसका मतलब होता है तस्दीक करना या दुरुस्त साबित करना। तो अगर यहाँ पे आई की जगह ओ आ जाए, जो इस पोएम के अंदर भी यूज़ हुआ है, तो उसका मतलब है रेलिवेंट या फिटिंग, मुताबिक करना या मौजू करना। फैंग्स जो है ये जो पॉइजनस टीथ होते हैं स्नेक के, पॉइंटेड, ठीक है, जो जहरीले नुकीले दांत होते हैं सांप के। फील एट होम का मतलब है फील ईजी, फील कंफर्टेबल, आरामदेह महसूस करना। गुड रिडेंस का मतलब है छुटकारा मिलने का एहसास। एन एक्सप्रेशन यूज टू शो, ऐसा तासर या एक्सप्रेशन जब हम अपने एक्सप्रेशन शो करते हैं ऐसी फीलिंग के लिए जिसमें हमें रिलीफ मिलता है आफ्टर गेटिंग रिड ऑफ समवन, जब किसी चीज़ से हमें निजात मिलती है या छुटकारा मिलता है, या कोई भी अनप्लेजेंट सिचुएशन हो, नाखुशगवार हालत हो, जब उससे हमें गुलूहलासी मिलती है, छुटकारा मिलता है, तो जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं उसके लिए हम गुड रिडंस का वर्ड यूज़ करते हैं। म्यूटिंग कहते हैं जी सन्नाटे में डालना, खामोश कर देना। पोर्ट्रेट तो तस्वीर या हाके को कहते हैं जो चेहरे की होती है, या सिंपल पोर्ट्रेट पिक्चर के लिए। नेक्स्ट हम चले जाते हैं जी, यहाँ पे वोकेबलरी एंड ग्रामर के अंदर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं तो उनके हमने मीनिंग्स लिखने हैं। पहला जी हमारे पास एडवर्स रिएक्शन। तो एडवर्स यहाँ पे जो कि एक एडजेक्टिव है हमारे पास, तो एडवर्स का मतलब होता है हार्मफुल, नुकसानदेह। हीलिंग का मतलब है जी शिफा देने वाला। सूथिंग का मतलब ये होता है सुकून बख्श, और हेल्पफुल, मददगार। तो ये तो इसके एंटोनिम तो हो सकते हैं सूथिंग और हीलिंग, लेकिन हार्मफुल जो है इसका सिनोनिम है, मतलब कि मीनिंग है इसका। फिर है जी नोवाइस टीचर वाज एक्साइटेड अबाउट हर फर्स्ट टीचिंग जॉब। तो यहाँ से भी आपको आइडिया हो सकता है, नोवाइस मतलब पहली उसकी टीचिंग जॉब है, ग्रेजुएटिंग कॉलेज से जब से ग्रेजुएट हुई है उसके बाद। तो नोवाइस किसको कहते हैं जी, जो बिगिनर होता है, जो मतलब नया नया होता है। नो अमेज, जो अभी स्टार्ट लेता है। फिर है जी हमारे पास एल्यूरिंग एरोमा ऑफ। एल्यूरिंग कहते हैं दिल लुभाने वाली, एरोमा कहते हैं महक को। तो एरूमिंग दिल लुभाने वाली मतलब कि डिज़ायर एबल, ठीक है, जो हमारी पसंदीदा होती है, जो हमें पसंद होती है। अनप्लेजेंट कहते हैं नाखुशगवार। फिर अनएपेटाइजिंग तो जिससे भूख न लगे। और ऑब्नॉक्शियस कहते हैं जी मकरू या काबिल नफ़रत। तो ये सारे तो इसके मीनिंग नहीं है, ये एंटोनिम हो सकता है ऑब्नॉक्शियस और अनप्लेजेंट, लेकिन डिज़ायरेबल इसका क्या है, मीनिंग है। फिर है जी इन ह्यूमन। इन ह्यूमन कहते हैं बेरहम, ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक एडजेक्टिव है। तो क्रूअल हम कहेंगे कि जालिमाना, ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा मीनिंग। ग्रीडी लालची को कहते हैं, तो सेल्फिश भी लालची को कहते हैं, खुदगर्ज को। बी लिटल का मतलब है कि अनइम्पॉर्टेंट कर देना, उसको हकीर समझ लेना या कम करना। तो मेक अनइम्पॉर्टेंट। फिर है जी हमारे पास वैनिश्ड का मतलब है जी गायब होना। तो ये हमारे पास एक सेकंड फॉर्म है वर्ब की, गायब हुआ सडनली, तो यहाँ पे एडवर्ब होगा। तो डिसअपीयर्ड, ठीक है, अपीयर इसका उल्टा मीनिंग होगा, मुतजाद होगा, जबकि डिसअपीयर्ड इसका मीनिंग होगा। फिर है जी क्राउच्ड कहते हैं जी झुकना, क्राउच डाउन, नीचे झुकना। तो यहाँ पे स्टूप्ड विद बेंट नीज, मुड़े हुए जो हमारे घुटने होते हैं उनके साथ झुकने को कहते हैं क्राउच, जैसे सिपाही नीचे झुक के गुजरते हैं। तो यहाँ तक ये छोटी सी एक एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी, यहाँ पे फ्यूचर टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। तो पहला है जी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की जो आइडेंटिटी होती है या स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद विल बी इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आएंगे विल बी, और उसके बाद जो वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, मतलब कि आईएनजी वाली फॉर्म, उसका इस्तेमाल करेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। तो देख लेते हैं जी, इसकी यहाँ पे एक्सरसाइज भी दी गई है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है और यहाँ पे हम आई और वी के साथ पहले जो है हम शेल का इस्तेमाल करते थे। तो अगर आप आई और वी के साथ विल का ऑप्शन नहीं है, शेल का है, तो आप शेल इस्तेमाल करें, नहीं तो आप सब के साथ विल भी इस्तेमाल
कर सकते हैं। ठीक है, आई के साथ भी विल यूज़ होता है, वी के साथ भी विल यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम बस वही विल बी या शैल बी लगाएंगे और आगे ING वाली फॉर्म। तो आई शैल बी लीविंग, ठीक है। फिर वी शैल बी हैविंग अ पार्टी, हैव से हैविंग, शैल बी ड्राइविंग। अब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट दिया हुआ है और विल और साथ में नेगेटिव बनाना है नॉट और बी। अब यहाँ पे दो हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब थे, विल और बी भी। तो आपने पहले के बाद जो है ये एक नॉट का इस्तेमाल करना है, दूसरे के बाद इस्तेमाल नहीं करना। तो विल नॉट बी और उसके बाद टेक से टेकिंग। फिर है जी यहाँ पे कोई भी उसने सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो वेयर तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है और जो हम इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब विल पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट मैंने खुद से लगा दिया यू, फिर बी और स्लीप से स्लीपिंग। फिर है जी इट विल बी स्नोइंग, आई शैल बी टेकिंग माई डॉटर, टेक से टेकिंग, यू विल बी फीलिंग थर्स्टी, फिर यू विल बी मिसिंग द सनशाइन इन इंग्लैंड। फिर इसी तरह विल बी स्टेइंग, शैल बी सिटिंग, विल बी वर्किंग, आसान है ये, शैल बी हैविंग, विल बी अपीयरिंग और विल बी प्लेइंग। नेक्स्ट देख लेते हैं जी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इससे पहले फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस था। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल और हैव आएगा, हमेशा विल हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हम कहते हैं। तो इसकी भी एक्सरसाइज देख लेते हैं जी। यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है और यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस द एक्शन यू आर टॉकिंग अबाउट मस्ट हैव अ डेडलाइन। तो जो एक्शन जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं किसी भी काम के मतलब, तो उसके होने की कोई ना कोई डेडलाइन हो, मतलब कि एक स्पेसिफिक पॉइंट टाइम बताया जाएगा कि शाम तक, सुबह तक, 4 बजे तक, 5 बजे तक, तो वहाँ पे आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर तो डेडलाइन नहीं मेंशन की हुई जुमले के अंदर तो बेहतर है कि वहाँ पे आप सिंपल फ्यूचर टेंस लगाएं। सिंपल फ्यूचर क्या होता है? जैसे आई विल गो, सिंपल विल होता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है मैं जाऊँगा, वो इस्तेमाल करें अगर तो वहाँ पे डेडलाइन नहीं है। हुरैन विल लीव, ये देखें हुरैन जाएगी, तो इसमें कोई डेडलाइन नहीं थी, तो यहाँ पे हमने कौन सा टेंस इस्तेमाल किया? सिंपल फ्यूचर। अब यहाँ पे देख लें जी, हुरैन विल हैव लेफ्ट, अगर ये लगाएंगे फ्यूचर परफेक्ट तो ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पे डेडलाइन नहीं है। अब यहाँ पे देखें जी, हुरैन विल हैव लेफ्ट बिफोर इवनिंग, यहाँ पे डेडलाइन आ गई है कि इवनिंग से पहले पहले, तो ये टाइम दे दिया गया है, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर परफेक्ट। अगर डेडलाइन ना हो तो सिंपल फ्यूचर लगाएं, इस तरह विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर डेडलाइन हो तो फिर ये इस्तेमाल करें फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे देखेंगे सब के अंदर हमें डेडलाइन दी जाएगी। ये देखें नेक्स्ट वीक, फिर 9 o'clock, फिर एंड ऑफ दिस ईयर 9 o'clock, ठीक है। यहाँ पे नहीं दी गई लेकिन हम बेहतर क्या है ये इस्तेमाल करेंगे विल अरेस्ट। ये देखिए मैंने लिख भी दिया है कि बेस्ट क्या है कि विल अरेस्ट इस्तेमाल करें कि पुलिस जो है थीफ को पकड़ेगी, लेकिन चूंकि उसने खुद कहा हुआ है कि यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस लगाएं तो फिर आप ये मैंने साथ ये भी लिख दिया है। लेकिन अगर ऑप्शन हो डेडलाइन नहीं थी तो फिर हम सिंपल लगाएंगे, सिंपल फ्यूचर जो है विल अरेस्ट, कि वो पुलिस जो है चोर को पकड़ेगी। तो आप सिंपल देखते जाएं जी इनको कैसे इस्तेमाल करेंगे। विल हैव और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड, विल हैव और डन, विल हैव विजिटेड, विल हैव फिनिश्ड। फिर है जी हमारे पास विल हैव और अरेस्टेड। अगर वो फ्यूचर परफेक्ट का कहे तो ये लगाएं, लेकिन अगर दोनों में से चूज़ करना हो तो फिर हम लगाएंगे सिंपल फ्यूचर विल अरेस्ट, क्योंकि इसमें डेडलाइन नहीं है। फिर यहाँ पे देख लें जी इसमें भी टुमारो इवनिंग की डेडलाइन है तो विल हैव प्लेड। फिर यहाँ पे देख लें जी अबरार बाय द नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर, ये देखें ये डेडलाइन उसने पहले दे दी है कि अगले साल तक अबरार विल हैव टेकन हिज यूनिवर्सिटी डिग्री के जो अबरार है वो अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री ले चुका होगा, तो ये डेडलाइन है। फिर है जी टेक से टेकन। फिर है व्हेन आई गेट होम माई डॉग विल हैव सेट, सिट से सेट द डोर एट द डोर वाचिंग फॉर मी। यहाँ पे क्या डेडलाइन है जी? व्हेन आई गेट होम, ठीक है, जब मैं घर पहुँचूँगा। और नेक्स्ट है जी हमारे पास द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, तो ये भी डेडलाइन है कि हमारे स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी, तो यहाँ पे विल हैव लेफ्ट। फिर है जी दिस टिश्यू विद हर फादर टू नाइट, तो आज रात, तो विल हैव डिस्कस्ड। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इससे पिछला था फ्यूचर परफेक्ट सिंपल
उससे पिछला था फ्यूचर कंटिन्यूस। लेकिन ये जो हमारे पास टेंस है ये फ्यूचर परफेक्ट और कंटिन्यूस तीनों चीज़ें आ गई हैं। और अब इसको कैसे आप स्ट्रक्चर क्या होगा ये सिंपल देख लें। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल हैव बीन, ये तो लाजमन आएंगे बार बार। इसको चेंज करेंगे, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, बस ये स्ट्रक्चर होगा। सब्जेक्ट विल हैव बीन और उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी देखनी है कि इसके साथ जो सिंस और फार का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देख लें जी, फॉर 1 ईयर, ये इस्तेमाल कब होता है कि मतलब कि आप वो कोई काम पहले शुरू हुआ था और वो आगे भी जारी होगा, या पहले शुरू हो के मतलब 2006 में आपने टीचिंग स्टार्ट की और अभी 2025 है, ठीक है, 2026 है, तो 2020 में आपने उसको ख़त्म कर दिया, तो वहाँ पे आप पास्ट इस्तेमाल करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर 2006 में स्टार्ट किया और अभी भी आप वो काम कर रहे हैं तो मतलब कि वहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन आपने 2006 में टीचिंग स्टार्ट की, आप 2027 में भी कर रहे होंगे, 28 में भी कर रहे होंगे, तो मतलब कि पास्ट में शुरू हुआ और आगे मुस्तकबिल में भी जारी होगा काम, तो वहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये देखें, नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर। अब वो कह रहे हैं कि उसने काम कब शुरू किया, 2020 में शुरू किया टीचिंग का, और 21 में भी वो पढ़ा रहा होगा, तो क्या कहेगा, नेक्स्ट ईयर अगले साल आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, में इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए, 1 साल तक। तो यहाँ पे सिंस और फार का इस्तेमाल करना है, उसके लिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मेंशन किया है, उसको जहन में रखना है आपने। सिंस कब इस्तेमाल करना है, इस तरह का एक एमसीक्यूज भी आपका आ सकता है। तो ये जो प्रीपोजिशन है ये कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे आप, जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट का पता हो सिर्फ। मतलब कि मैं कहता हूँ कि काम कब स्टार्ट हुआ, तो आप कह दें जी 2006 में स्टार्ट हुआ। काम का आपने काम कब लिखना शुरू किया जी, आप कह दें जी संडे को। अब ये सिर्फ आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि कोई काम कब शुरू हुआ, तो जब आपको कब का आंसर मिले तो वहाँ पे आपने सिंस इस्तेमाल करना है। और जहाँ पे आपको उसका दौरानिया पता चल जाए, मतलब कि ये काम कितने टाइम से हो रहा है, कोई कितने टाइम से खेल रहा है, कोई कितने टाइम से पढ़ा रहा है, तो आप कहते हैं जी 1 घंटे से, 1 मिनट से, 10 दिनों से, 10 सालों से, 2 सदियों से। तो जब आप उसको दौरानिया बता देती हैं कि कितने टाइम से, तो वहाँ पे आप फार का इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज़, अगर मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि वो 5 बजे से पढ़ रहा है, 5 o'clock, तो यहाँ पे देखिए हमें टाइम का नहीं पता कि कितने घंटों से पढ़ रहा है। अगर तो मैं कहता 2 घंटों से, तो फिर फार का इस्तेमाल करते। 5 बजे से पढ़ रहा है तो स्टार्टिंग पॉइंट का पता चला है, इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ भी साथ साथ मैं आपको बता दूंगा सिंपल। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है जी, सब्जेक्ट विल हैव बीन और आगे वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। तो यहाँ पे देख लें जी, विल हैव बीन और स्लीप से स्लीपिंग। अब फार इस्तेमाल हुआ है क्योंकि यहाँ पे 2 घंटे हैं, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं माई सन विल हैव बीन स्लीपिंग, मेरा जो बेटा है वो सो रहा होगा फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से। नेक्स्ट है जी, दे विल बी एग्जॉस्टेड बाय द मैच टाइम, दे विल हैव बीन रनिंग फॉर 7 आवर्स। ये देखें फार क्यों आया, क्योंकि हमें दौरानिया पता चला 7 घंटों से, वो 7 घंटों से दौड़ रहे होंगे मुस्तकबिल में। विल यू हैव बीन वर्किंग, तो ये अब हमारे पास एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो पहला हेल्पिंग वर्ब है विल, वो शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा और बाकी हैव बीन और वर्क से वर्किंग। अब फार आया है क्योंकि 5 मंथ आया है, दुरानिया 5 महीनों से। इसी तरह बाकी आप देखते जाएं सिंपल। विल हैव बीन वेट से वेटिंग, विल हैव बीन प्रोटेस्ट से प्रोटेस्टिंग, विल हैव बीन टीचिंग, विल हैव बीन ड्राइविंग। अब विल हैव बीन पहले से लगा हुआ था और लिविंग, विल हैव बीन अटेंडिंग, विल हैव बीन वाचिंग, ये सारे आप खुद देख सकते हैं। अब फार और सिंस भी साथ देख लेते हैं जी, थोड़ी सी उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। अब देख लें जी, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया जी, फॉर 6th मंथ, फिर फॉर 3 ईयर्स क्योंकि ये ड्यूरेशन है, फॉर 5 ईयर्स 5 सालों से, फिर है जी हमारे पास फॉर 6 ईयर 6 सालों से, ये भी ड्यूरेशन है, फॉर 2 ईयर्स ये भी ड्यूरेशन है, फिर जी फॉर 3 होल ईयर्स पूरे 3 सालों के लिए, ठीक है, फिर फॉर 4 आवर्स 4 घंटों के लिए, फिर उसके बाद यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, फिर फॉर एन आवर 1 घंटे से, फिर है जी फॉर 2 ईयर्स। तो ये सब के साथ फार ही आया है क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन बताया गया है। अगर कहता मैं जी सुबह से, शाम से, अतवार से, 2005 से, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते सिंस का।
तो यहाँ तक हमारी ये जो हमारी यूनिट है, यूनिट नंबर 15, इसकी मुकम्मल एक्सरसाइज थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।